हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य और समय। कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे और पढ़ते हुए टॉप लेवल तक जाएंगे। तो ये हमारी क्लास स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कोई व्यक्ति है जो कोई भी काम है उसको 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और एक व्यक्ति बी है जो उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि ए और बी दोनों मिल जाएं एक साथ तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ए है जो कि उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, और बी है इसी काम को यह 30 दिन में करता है। बी इसी काम को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालते हैं कि कुल काम कितने हैं। तो ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे कि कुल काम कितने हैं। तो कुल काम निकालने के लिए 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम मिल जाएगा 60। तो अब यहाँ से देखें तो ए यानी ए 60 काम को 20 दिन में करता है। तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 से हम भाग करेंगे 60 में, तो हो जाएगा 20 × 60 यानी 3। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा। अब बी 30 दिन में 60 काम करता है। बी 30 दिन में 60 काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 से हम भाग करेंगे 60 में, तो हमें मिल जाएगा 2। यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है। तो हम कहें कि एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 यानी 5 काम करते हैं। 3 और 2 5 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम है 60। तो एक दिन में ए और बी एक दिन में 1 डे में 5 काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो ए और बी आप समझ जाएंगे। ए बी एक काम कितने दिन में करेंगे, तो एक काम यानी कि ए बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो ए बी एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1/5 डेज में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 1/5 डेज में करेंगे। यानी कि यहाँ पर ए बी लिख दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यानी ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो ए बी एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1/5 डेज में करेंगे। हमारे पास काम कुल कितने हैं, 60 काम है। तो ए बी 60 काम कितने करेंगे, 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 × 1/5 यानी कि इसको कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 12। तो ए बी 60 काम को 12 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। यह क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, उसी पैटर्न पर है। तो इसको देखते हैं। तो यदि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है
अब बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, यानी उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखेंगे तो ए जो है वह एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो कुल काम कितने हो गए। तो कुल काम निकालने के लिए 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 60। 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 मिल जाएगा। यानी ए 60 काम को 10 दिन में करता है। ए 60 काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो 60 में 10 से भाग करेंगे तो 6 मिल जाएगा। यानी ए एक दिन में 6 काम करेगा। और बी 60 काम को 12 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो 60 में 12 से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो यानी बी एक दिन में 5 काम करेगा और ए एक दिन में 6 काम करेगा। अब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 6 धन 5 यानी कि कुल 11 काम करेंगे एक दिन में। तो एक दिन में ए और बी मिलकर 11 काम करेंगे। कुल काम हमारे पास 60 है। तो एक काम को अब यहाँ से ए बी एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो ए बी के द्वारा एक काम कितने दिन में किया जाएगा। तो एक काम 1/11 दिन में किया जाएगा। यानी एक काम को ए बी मिल करके 1/11 दिन में करेंगे। और हमारे पास कुल काम कितना है 60 है। तो ए बी द्वारा 60 काम को कितने दिन में किया जाएगा। तो 1/11 × 60। तो अब यहाँ से हम इसमें डिवाइड करते हैं 11 से, तो हमें मिल जाएगा 11 × 5 = 55 और मिलेगा 5/11। इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 5/11। यहाँ पर यह डेज है, तो यानी कि 5 दिन और 5/11 दिन। अब इसको घंटे में भी हम बदल सकते हैं, तो घंटे में भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिन में ही निकालना है। तो यहाँ से हमें 5 दिन + 5/11 दिन, इसी को पूरा हम टोटली लिखते हैं। तो 5 इंटीजर 5/11 दिन। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी के द्वारा पूरे काम को कंप्लीट करने में लगा समय। तो ए बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा 5/11 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी ए जो है ए उस काम को 10 दिन में करता है और ए और बी मिल करके उसी काम को 5 दिन में करते हैं। यानी ए और बी, ए + बी मिलकर इसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे कि कुल काम कितने हैं। तो कुल काम कितने हैं, तो 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो कुल काम जो है वो 10 है। कुल काम 10 हैं। तो ए जो है 10 काम को 10 दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 काम करेगा। ए एक दिन में 1 काम करेगा। अब ए + बी यानी कि ए और बी मिल करके 10 काम को 5 दिन में करते हैं। तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा। यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 2 काम करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखें तो ए और बी मिल करके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और ए अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है। ए अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा।
तो ए का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज इम्प्लाई, यहाँ से लिख देंगे ए का वैल्यू यहाँ पर रखें तो 1 + b = 2। तो यहाँ से b = ये इस साइड जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी b एक दिन में कितना काम करेगा, तो b एक दिन में एक काम करेगा। तो पूरा काम कितना है 10, तो b एक दिन में एक काम करता है, तो 10 काम को कितने दिन में करेगा, तो b 10 काम को b के द्वारा b 10 काम को 10 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल है। यानी कि ए जो है वो अकेले एक दिन में एक काम करता है और ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 2 काम करते हैं। तो अब यहाँ से ही हम देख लें तो ए अकेले एक दिन में एक काम करता है, ए और बी मिल करके एक दिन में 2 काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में एक काम करता है। तो अब यहाँ से एक दिन में ए एक काम करता है तो 10 दिन में 10 काम करेगा, बी भी एक दिन में एक काम करता है तो 10 दिन में 10 काम करेगा। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए किसी काम को 30 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, यानी ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिल जाएं तो उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर तो ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिल करके उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो कुल काम कितने हो जाएंगे, तो 30 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें कुल काम मिल जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। तो कुल काम जो है वो 60 हो गया। तो ए जो है 30 काम 60 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 में 30 से भाग करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा। अब ए और बी दोनों मिल करके 20 काम को 60 दिन में करते हैं, 60 काम को 20 दिन में करते हैं। यानी ए और बी दोनों मिल करके 60 काम को, कुल काम कितने हैं 60 काम को 20 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कुल कितने काम करेंगे, तो 60 में 20 से भाग करेंगे तो 3 मिल जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो अब हमें निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में काम कर रहा है 2 और ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 + बी = 3। तो बी बराबर, इसको इस साइड ले आएंगे तो 1। यानी बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी अकेले एक दिन में एक काम कर रहा है। तो अब कुल काम कितने हैं, कुल काम है 60। तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। 60 काम को 60 डेज में कर लेगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राम एक काम 4 घंटे में करता है, श्याम उसी काम को 3 घंटे में करता है। तो राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो अब इसमें राम एक काम को 4 घंटे में कर लेता है और उसी काम को श्याम 3 घंटे में ही कर पाता है। यानी श्याम उसी काम को 3 घंटे में ही कर लेता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल काम कितने हैं। तो कुल काम 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कुल काम हमें मिल जाएगा। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो कुल काम हो गए 12। तो राम 12 काम को 4 घंटे में कर लेता है। तो राम 12 काम को 4 घंटे में कर लेता है। तो राम 1 घंटे में कितना काम करेगा,
तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी राम 1 घंटे में 3 काम करेगा, श्याम 12 काम को 3 घंटे में करता है। तो श्याम 1 घंटे में कितना काम करेगा, 12 में 3 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी श्याम 1 घंटे में 4 काम करता है। तो राम और श्याम 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 3 धन 4, यानी 1 घंटे में कुल 7 काम करेंगे। राम और श्याम 1 घंटे में 7 काम करेंगे। तो कुल काम कितना है, 12। तो कुल काम है 12 और 1 घंटे में 7 काम करते हैं। तो 7 काम को करते हैं 1 घंटे में, तो एक काम को करेंगे 1/7 घंटे में। तो कुल काम है 12, तो 12 काम को करेंगे 12/7 घंटे में। तो 12/7 घंटे में 12 में 7 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 × 5/7 घंटा। यानी 1 घंटा, यानी 1 इंटीजर 5/7, इसे ऐसे समझ सकते हैं 1 + 5/7, यानी 1 घंटा 5/7 घंटा। ये हो गया कुल काम करने में लगा समय, यानी राम और श्याम को कुल काम करने में इतना समय लगता है। तो अब यदि इसे हम मिनट में बदल दें, तो अब यहाँ पर मिनट में बदलने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 1 घंटा इतना मिनट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमें केवल घंटा में ही निकालना है, तो 1 सही 5/7 घंटा लगेगा। राम और श्याम दोनों को मिल करके इस काम को, यानी 12 काम को कंप्लीट करने में समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 10 दिन में करते हैं तथा ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी, उस एक काम है, उस काम को ए और बी 6 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी उस काम को 6 दिन में करते हैं और बी और सी मिल करके उस काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी मिल करके उसी काम को 10 दिन में करते हैं और ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ए और सी मिल करके उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल काम कितने हैं। तो 6, 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे और यही हमारा कुल काम आ जाएगा। तो 6, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 और कुल काम हो जाएगा 60। कुल काम 60 है तो ए बी 60 काम को 6 दिन में करते हैं। तो ए और बी के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में वो 10 काम करेंगे। 60 में 6 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 10 काम करेंगे। बी और सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 काम करेंगे। और ए और सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 60 में 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ए और सी मिल करके एक दिन में 5 काम करेंगे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ए, बी और सी मिल करके एक दिन में कितने काम करते हैं। तो ए और बी मिल करके एक दिन में 10 काम करते हैं, बी और सी मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं, ए और सी मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं। तो सबको जोड़ देते हैं तो एक दिन का हमें काम आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सबका एक दिन का काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 10 है और बी प्लस सी का एक दिन का काम है 6 और ए प्लस सी का एक दिन का काम है 5। तो अब यहाँ से जोड़ें तो यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है, यानी 2 ए है और 2 बी है और 2 सी है, तो यानी कि हमें मिल जाएगा
2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, इसको हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 10 21 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें a प्लस b प्लस c इक्वल टू मिल जाएगा 21/2, यानी a b c मिल करके एक दिन में 21/2 काम करते हैं। तो कुल काम है 60, तो कुल काम को ये कितने दिन में करेंगे? तो a b c मिल करके एक दिन में 21/20 काम करते हैं। तो 21/2 काम करते हैं, तो 21/2 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में यानी 21/2 काम करते हैं एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? तो एक काम करेंगे 1/21/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी 2/21 काम। तो एक काम करेंगे 2/21 दिन में। तो यहाँ से 60 काम है, तो 60 काम बराबर 60 बराबर कर देंगे, तो 60 गुणे 2/21। अब 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 40/7। 7 से अब डिवाइड कर देते हैं तो 7 5 35 और बच जाएगा 5, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 इंटीजर 5/7। तो यानी ए बी और सी मिल करके इस काम को 5 सही 5/7 दिन में कंप्लीट करेंगे।